मूवी की शुरुआत होती है एक बहुत ही इंटेंस सीन से। हम अफगानिस्तान के तपते हुए रेगिस्तान में हैं। एक मिलिट्री कॉन्वॉय की गाड़ी खराब हो गई है और उसकी मदद के लिए हमारा मेन कैरेक्टर वहां पहुंचता है। वो एक कॉम्बैट इंजीनियर है जिसे अभी कोई नाम नहीं दिया गया है, बस स्टाफ सार्जेंट बुलाया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात अपने छोटे भाई से होती है। दोनों भाइयों के बीच एक डीप बॉन्ड है। उसका भाई उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि उन दोनों को मिलकर यूएस आर्मी की सबसे एलीट यूनिट रेंजर असेसमेंट एंड सिलेक्शन प्रोग्राम रास्प ज्वाइन करनी चाहिए। ये उनका बचपन का सपना था। लेकिन उनकी ये लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन अचानक एक नाइटमेयर में बदल जाती है। तालिबान के इंसर्जेंट्स उनके कॉन्वॉय पर एक ब्रूटल हमला कर देते हैं। चारों तरफ धुआं, गोलियां और मौत का मंजर होता है। इस भयानक हमले में स्क्वाड के सभी लोग मारे जाते हैं। स्टाफ सार्जेंट के घुटने में एक डीप इंजरी आती है, लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब वो देखता है कि उसका छोटा भाई बुरी तरह घायल है। यहां से शुरू होता है उस हीरो का स्ट्रगल। वो अपने मरते हुए भाई को अपने कंधों पर उठाता है और दुश्मन के इलाके में जख्मी घुटने के साथ मीलों तक पैदल चलता है। उसकी हिम्मत टूटने लगती है, बॉडी गिव अप कर रही होती है, लेकिन उसका जुनून उसे आगे बढ़ाता है। अमेरिकन बेस कैंप सिर्फ 50 यार्ड्स दूर होता है। बस कुछ ही कदम और वो बच जाते, लेकिन ठीक बेस के बाहर थकावट और खून बहने की वजह से वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो लेट हो गया था। उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। कहानी यहाँ से 2 साल आगे जंप करती है। हम कोलोराडो के एक ट्रेनिंग फैसिलिटी में हैं जहां RASP यानी रास्प चल रहा है। ये 8 हफ्ते का एक ऐसा नर्क है जो इंसान को तोड़ कर रख देता है। हमारा हीरो इस प्रोग्राम में एंटर कर चुका है और अब उसकी आइडेंटिटी सिर्फ एक नंबर है, कैंडिडेट 81। ये उसका 5th अटेम्प्ट है, क्योंकि पिछली 4 बार वो अपने घुटने की चोट की वजह से मेडिकली डिस्क्वालीफाई हो चुका था और एज लिमिट के हिसाब से ये उसका आखिरी चांस है। यहाँ हम देखते हैं कि 81 फिजिकली तो सबसे स्ट्रांग है, लेकिन मेंटली वो एक टूटा हुआ इंसान है। वो किसी से बात नहीं करता, किसी के साथ दोस्ती नहीं करता। इंस्ट्रक्टर्स उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं, मिट्टी में घसीटते हैं और हेवी बैग्स के साथ दौड़ाते हैं। मूवी में बाकी रिक्रूट्स के भी कुछ सीन्स आते हैं जिनके नाम नहीं, बस नंबर्स हैं, जैसे कैंडिडेट 7, 15, 44 और 57। सीन शिफ्ट होता है कमांडर्स की तरफ। सार्जेंट मेजर शेरिडन और फर्स्ट सार्जेंट टोरेस 81 की फाइल्स चेक कर रहे हैं। वे नोटिस करते हैं कि 81 PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से गुजर रहा है। वो ठीक से सोता नहीं है और उसने अपने भाई की मौत के बाद मैंडेटरी थेरेपी सेशंस अटेंड करने से भी मना कर दिया था। 7 नंबर उसे छुपकर पेन किलर्स खाते हुए भी देखता है। एक दिन एक अंडर वाटर ट्रेनिंग एक्सरसाइज चल रही होती है। 81 पानी के अंदर, जिसमें उसे अपना टास्क कंप्लीट करना होता है। वहां उसकी सांस उखड़ने लगती है, पर वो हार मानकर सरफेस पर आने के बजाय अपने आप को डूबने देता है। कमांडर्स उसे बाहर निकालते हैं। शेरिडन और टोरेस उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं कि वो मेंटली इस प्रोग्राम के लिए फिट नहीं है। वे उसे पीछे हटने को कहते हैं ताकि वो मेंटली ठीक हो सके, लेकिन 81 उनकी आंखों में देखकर साफ इनकार कर देता है। उसने अपने भाई से वादा किया था कि वो इस फिनिश लाइन को क्रॉस करेगा और चाहे उसकी जान चली जाए, वो रुकने वाला नहीं है। इस जिद को देखकर कमांडर्स एक ट्रिक खेलते हैं। वे उसे डिस्क्वालीफाई तो नहीं करते, लेकिन उन्हें पता था कि 81 एक लोन वुल्फ है और दूसरों की फिक्र नहीं करता। इसलिए वे अगले और आखिरी टेस्ट में 81 को जबरदस्ती टीम लीडर बना देते हैं ताकि वो दूसरों की जिम्मेदारी लेना सीखे। इसी दौरान बैकग्राउंड में कैंटीन के टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है। नासा ने एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट यानी एक अजीब सा एस्टेरॉयड ट्रैक किया है जो अर्थ की तरफ बढ़ रहा है और उसके टुकड़े हो गए हैं। लेकिन थके हारे रिक्रूट्स इस न्यूज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उनका ध्यान सिर्फ कल होने वाले फाइनल टेस्ट पर है। अगले दिन आखिरी फेज शुरू होता है, जिसे डेथ मार्च कहा जाता है। ये एक 24 आवर का कंटिन्यूअस मिशन है। आंटी 1 की टीम को हेलीकॉप्टर्स के जरिए घने रॉकी माउंटेन्स के जंगल में ड्रॉप किया जाता है। उनका टास्क सिंपल है, उन्हें एक क्रैश्ड एयरक्राफ्ट ढूंढना है, उसे दुश्मनों के हाथ लगने से पहले C4 एक्सप्लोजिव से उड़ा देना है और पास के एक नकली रिबल विलेज से अपने एक पायलट को रेस्क्यू करना है। प्रॉब्लम यह है कि ये एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, इसलिए उनके पास जो वेपन्स हैं उनमें सिर्फ नकली गोलियां हैं जो सिर्फ आवाज करती हैं, डैमेज नहीं। जंगल में आगे बढ़ते हुए टीम को अजीब सी चीजें फील होने लगती हैं। आसमान में एक अजीब सा ब्लास्ट सुनाई देता है। अचानक उनके रेडियोस काम करना बंद कर देते हैं। टीम को लगता है कि ये कमांडर्स की तरफ से दी गई कोई नई मुसीबत है ताकि टेस्ट और मुश्किल हो जाए।
नदी के पास पहुंचकर उन्हें एक बड़ा सा मेटल का मलबा मिलता है। उन्हें लगता है कि यही वो एयरक्राफ्ट है जिसे उन्हें तबाह करना था। 81 ऑर्डर देता है और टीम उस पर C4 एक्सप्लोजिव्स लगाकर ब्लास्ट कर देती है। धूल और धुआं छटता है और सब हैरान रह जाते हैं। उस ऑब्जेक्ट पर एक स्क्रैच भी नहीं आया था। अचानक वो मेटल का मलबा हिलने लगता है। वो कोई आम विमान नहीं था, बल्कि एक बड़ी बिल्डिंग जितनी आकार की एक एडवांस 2 पैरों वाली एलियन वॉर मशीन थी। सीन बहुत टेंस हो जाता है। रोबोट की आंखों से एक ब्लू कलर की स्कैनिंग लेजर निकलती है जो सोल्जर्स पर पड़ती है। वो उन्हें स्कैन करता है और फिर वो लाइट अचानक रेड हो जाती है। उसका सिस्टम मोड डिस्ट्रॉय पर सेट हो गया था। बिना किसी वार्निंग के रोबोट अटैक कर देता है। उसके पास ऐसी गन्स और कैनन्स हैं जो किसी भी इंसान के चिथड़े उड़ा सकती हैं। कैंडिडेट 57 सामने होता है और रोबोट एक ही सेकंड में उसे ब्रूटली मार देता है। 81 रियलाइज करता है कि यहां लड़ना मौत को दावत देना है। वो जोर से चिल्लाता है, भागो। अब घने जंगल और पहाड़ों के बीच एक चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है। एलियन रोबोट कंटिन्यूअसली उनका पीछा कर रहा है। उसकी विशाल टांगे जंगल के पेड़ों को उखाड़ती हुई आगे बढ़ रही हैं। भागते हुए एक खौफनाक एक्सीडेंट होता है। कैंडिडेट 7 पहाड़ी से फिसल जाता है और उसकी टांग बुरी तरह टूट जाती है। अब वो चलने के काबिल नहीं बचा था। सिचुएशन ऐसी थी कि अपनी जान बचानी है तो 7 को वहीं छोड़ना पड़ेगा। लेकिन 81, जो आज तक सिर्फ एक लोनर था, जिसके जहन में अपने भाई को ना बचा पाने का दर्द जिंदा था, वो डिसाइड करता है कि वो इस बार किसी को पीछे नहीं छोड़ेगा। 81 और उसकी बची हुई टीम 7 को एक स्ट्रेचर पर बांधती है और उसे उठाकर भागने लगती है। इन धमाकों से बचने के लिए टीम एक नदी की तरफ भागती है। नदी का बहाव बहुत तेज था और आगे एक बड़ा झरना था। जिंदा रहने का एक ही रास्ता था, पानी में कूद जाना। पानी का बहाव उन्हें बहा कर ले जाता है। इस केओस में 7 स्ट्रेचर समेत फंस जाता है। रोबोट पीछे से गोलियां बरसा रहा था, लेकिन 81 अपनी जान की परवाह किए बिना आइसी ठंडे पानी में डुबकी लगाता है और 7 को खींचकर वाटरफॉल से नीचे गिरा देता है। वे सब नीचे एक झील में गिरते हैं और थोड़े समय के लिए रोबोट की नजरों से बच जाते हैं। यहाँ 81 सिर्फ एक परफॉर्मर नहीं, बल्कि एक सच्चा लीडर बन चुका था। बची हुई टीम, जिसमें अब 81, 7, 15, 44, 109 और 23 बचे थे, जंगल से होते हुए उस नकली रेबल विलेज तक पहुंचती है, जहां उन्हें अपने इंस्ट्रक्टर्स से मिलना था। उन्हें उम्मीद थी कि इंस्ट्रक्टर्स के पास असली वेपन्स और रेडियोज होंगे जिनसे वे बेस पर अटैक की खबर दे सकेंगे। लेकिन गांव में पहुंचते ही उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। पूरा गांव तबाह हो चुका था। इंस्ट्रक्टर्स जिन्होंने एनिमी का रोल प्ले करना था, उनकी सबकी ब्रूटली हत्या की जा चुकी थी। चारों तरफ खून और बर्बादी का मंजर था। पहाड़ की चोटी से लेकर घाटी तक इम्पैक्ट के निशान देखकर उन्हें फाइनली समझ आ जाता है कि ये कोई अर्थली टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एलियन थ्रेट है। तभी उन्हें गांव के मलबे के बीच एक चीज मिलती है जो उनकी आखिरी उम्मीद थी, एक गार्डियन APC यानी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर व्हीकल। उस गाड़ी पर हैवी मशीन गन माउंटेड थी और अंदर कुछ लाइव एम्यूनिशन, असली गोलियां और C4 भी था। सारे जिंदा बचे लोग 7 को APC में डालते हैं और ड्राइव करना शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि वे बच जाएंगे, लेकिन तभी वहां वो एलियन मशीन दोबारा आ जाती है। अब शुरू होता है मूवी का सबसे बड़ा चेज सीक्वेंस। APC फुल स्पीड में ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर दौड़ रही है और पीछे से जायंट रोबोट उसे हंट कर रहा है। एलियन अपने ग्रेनेड्स और कैनन्स फायर कर रहा है, जिससे रास्ते में ब्लास्ट हो रहे हैं। 44 और 15 APC के ऊपर से हैवी मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर से रोबोट पर फायर करते हैं। बड़ी मशीन गन की गोलियां रोबोट के मेटालिक आर्मर पर लगकर चिंगारियां छोड़ती हैं, पर उसके आर्मर को पेनिट्रेट नहीं कर पाती। एक C4 का ब्लास्ट भी रोबोट को सिर्फ हल्का सा लड़खड़ाता है, पर डैमेज 0। क्रैश इतना भयानक होता है कि APC के अंदर और बाहर बैठे बचे हुए स्क्वाड मेंबर्स 15, 44, 109 और 23 या तो मारे जाते हैं या रोबोट के मलबे से बाहर निकलने के बाद उसके शिकार बन जाते हैं। अब इस मौत के खेल में सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे थे, एक टूटा हुआ लेकिन डेंजरस 81 और एक स्ट्रेचर पर पड़ा बेबस 7। 81 किसी तरह 7 को घसीटकर जंगल में एक सेफ जगह पर छुपाता है। रात का अंधेरा छा चुका है। वहीं से 81 देखता है कि रोबोट का आर्मर थोड़ा खुल गया है और वो एक बीम के जरिए आसमान की तरफ कोई सिग्नल भेज रहा है। उसी वक्त रोबोट अपने बॉडी के अंदर से जोर जोर से हीट और स्टीम बाहर निकाल रहा होता है। नंबर 7, जो दर्द से तड़प रहा है, 81 से कहता है कि वो 81 के भाई को जानता था। अफगानिस्तान में 81 का भाई अपनी खराब मिलिट्री जीप में एक लिक्विड डाल रहा था, जिसे स्टॉप लीक कहते हैं।
उसका भाई बताता है कि अगर इंजन के अंदर लीकेज रोकने वाला लिक्विड ज्यादा डाल दो तो एग्जॉस्ट पोर्ट्स ब्लॉक हो जाते हैं, इंजन ठंडा नहीं हो पाता और गाड़ी ओवरहीट होकर ब्लास्ट हो जाती है। 81 के दिमाग की बत्ती जलती है। वो समझ जाता है कि इस एलियन रोबोट की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। ये रोबोट लगातार हीट जनरेट कर रहा है और उसे अपना कोर ठंडा रखने के लिए उन एग्जॉस्ट पैनल्स और वेंटिलेशन पोर्ट्स से हीट बाहर निकालनी पड़ती है। अगर वो वेंट्स ब्लॉक कर दिए जाएं, तो रोबोट अंदर ही अंदर ओवरहीट होकर अपने आप तबाह हो जाएगा। 81 को याद आता है कि ट्रेनिंग आते वक्त हेलीकॉप्टर से उसने पास ही एक बड़ा कंस्ट्रक्शन साइट देखा था। वो 7 को वहीं छुपाकर मौत को दावत देने निकल पड़ता है। 81 एलियन रोबोट के सामने आता है ताकि रोबोट उसका पीछा करे। रोबोट को अपने पीछे लगाए हुए 81 उस कंस्ट्रक्शन साइट में घुसता है और फुल स्पीड में बुलडोजर को उस मैसिव एलियन रोबोट की तरफ दौड़ा देता है। रोबोट जब तक स्कैन करके फायर करता, 81 बुलडोजर से उसे ऐसी जोर की टक्कर मारता है कि रोबोट पीछे एक पहाड़ी दीवार से जा टकराता है। रोबोट बुलडोजर की हेल्प से दब जाता है, लेकिन असली ट्रैप अभी बाकी था। 81 ने रोबोट को ठीक एक बड़े कन्वेयर बेल्ट के नीचे पिन किया था। 81 कंट्रोल पैनल ऑन कर देता है और ऊपर से पिघला हुआ गरम डामर, रेत, पत्थर और मरबा सीधा रोबोट के सिर और उसके कूलिंग वेंट्स के अंदर गिराने लगता है। रोबोट फड़फड़ाता है, अपने बचे हुए हथियारों से फायर करता है, लेकिन धीरे धीरे वेंट्स ब्लॉक होते जाते हैं। थर्मोडायनामिक्स अपना काम करती है। अंदर हीट डिसिपेशन 0 हो जाता है और एनर्जी कोर का टेम्परेचर क्रिटिकल लिमिट क्रॉस कर जाता है। रोबोट की लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। तभी रोबोट डैमेज होने की वजह से उसके अंदर स्टोर किए हुए बचे कुचे ग्रेनेड्स जमीन पर गिरने लगते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं। 81 समझ जाता है कि अब बड़ा धमाका होने वाला है। वो बुलडोजर से कूदता है और तेजी से भागने लगता है। पीछे एक ऐसा मैसिव एक्सप्लोजन होता है जो पूरे क्वारी को राख में बदल देता है। एलियन रोबोट फाइनली खत्म हो जाता है। अगली सुबह का सीन आता है। सूरज निकल रहा है। 81 जो खून, मिट्टी और चोटों से लथपथ है, अपने कंधों पर नंबर 7 को उठाए हुए डेथ मार्च की फिनिश लाइन की तरफ चल रहा है। उसका वादा पूरा हो गया। उसने अपने भाई के ऑनर में फिनिश लाइन पर किसी को पीछे नहीं छोड़ना था। वो 7 को लेकर बेस के अंदर एंटर करता है, लेकिन बेस पर सेलिब्रेट करने जैसा कोई माहौल नहीं था। पूरा कैंप अफरा तफरी में था। सायरन्स बज रहे थे, हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे और सोल्जर्स वेपन्स लोड कर रहे थे। 81 को मेडिकल कैंप ले जाया जाता है, जहां कमांडर उसके सामने आते हैं। वे 81 को सल्यूट करते हैं। फिर वे नासा की सैटेलाइट इमेजरी स्क्रीन पर दिखाते हैं और एक सच्चाई बताते हैं। जो उन्होंने पहाड़ों में मारा, वो कोई एक अकेला जासूस नहीं था। जो एस्टेरॉयड आसमान में टूट रहा था, वो दरअसल हजारों एलियंस की एक विशाल आर्मी थी। दुनिया भर में न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, हर जगह ऐसी ही वॉर मशीन्स लैंड कर चुकी हैं। ग्लोबल वॉर शुरू हो चुका था। कमांडर्स बताते हैं कि पिछले 24 घंटों में दुनिया की मिलिट्री इन मशीन्स के सामने बुरी तरह फेल हो रही थी। पर 81 वो अकेला इंसान था जिसने एक मशीन को कंप्लीटली तबाह कर दिया था। 81 की दी हुई इंटेल कि इनकी वीकनेस इनके वेंटिलेशन कूलिंग पोर्ट्स हैं, अब पूरी दुनिया की फोर्सेस को ट्रांसमिट की जा चुकी थी ताकि इंसानियत काउंटर अटैक कर सके। मूवी के आखिरी लम्हों में हम देखते हैं कि दुनिया तबाह हो रही है, पर इंसानों ने अभी हिम्मत नहीं हारी है। 81 एक हेलीपैड पर खड़ा है। उसके सामने बाकी बचे हुए सोल्जर्स और नए रिक्रूट्स हैं। 81 उन्हें एक पावरफुल स्पीच देता है। वो उन्हें बताता है कि इन मशीन्स को हैंग किया जा सकता है और हम इन्हें हराएंगे। फिर वो सोल्जर्स के साथ हेलीकॉप्टर में बैठता है और एक नई बैटल की तरफ निकल पड़ता है। पीछे 2 और फौजी आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे इस अकेले बंदे ने एक एलियन रोबोट को मिट्टी में मिला दिया। तो ये थी कहानी वॉर मशीन मूवी की। आपको इस मूवी का कॉन्सेप्ट कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी ही ऑसम मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।